I was not liking myself. मतलब I dropped down. I'll give you an estimate. I dropped from 85 kilos की थी मैं 85-87 के आसपास when I just passed out 12th. गाइस वेलकम टू द एपिसोड येट अगेन. आज आपको जिस शख्स से मैं मिलाने वाला हूँ उसे देखकर आप इतने मोटिवेट हो जाओगे. आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि वो एक लड़की है. अब एक्साइटेड मत हो जाना क्योंकि जिस लड़की से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, अगर उसे आपने ऐसा डीएम किया ना कि लुकिंग क्यूट प्लीज टॉक टू मी, तो शायद स्क्रीन के अंदर से निकल के आपको मुक्का है, क्योंकि ये लड़की सिर्फ इंस्पायर करने के लिए बनी है, फ्लर्ट करने के लिए नहीं. सो इसलिए लेट्स वेलकम प्रियंका मारवा ऑन आवर एपिसोड टुडे. वेलकम टू द एपिसोड. क्या हाल है आपके? I'm good and thank you for inviting me इस इंटरव्यू के लिए. Like I also feel an honor कि I'm sitting with someone जिसने खुद इतना इंस्पायर किया है, तो लोगों की लाइफ चेंज किया है. सबसे बड़ी बात तो तारीफें हो गई भाई. खुद ही लेजेंड ने तारीफ कर दी तो क्या भाई, मैं लेजेंड क्यों बोल रहा हूँ? ऐसे एक रीज़न है इसका. जब इनकी स्टोरीज आप देखोगे यू विल नो कि एक बार यार अपना स्केड्यूल बताओ. आप सबको खुद ही बताओ कि क्या सुबह से उठ के क्या होता है आपके साथ आपकी लाइफ में, और रात को सोते टाइम कितने बजे उठते हो आप, कब जिम जाते हो, प्लीज़ एक बार अब बताओ आप. तो सिंस आई एम वर्किंग तो थोड़ा स्केड्यूल टाइट है, लाइक सुपर टाइट. सो एंड मेरे पास इवनिंग में ऑप्शन नहीं होता टू वर्कआउट बिकॉज आई गेट वेरी लेट. एंड उसके बाद सबके घर के अपने कंसर्न्स होते हैं, सेफ्टी वगैरह, तो मैं जिम नहीं जा पाती. सो आई द ओनली टाइम आई हैव इज मॉर्निंग में बिटवीन लाइक 7 to 9 AM. हाँ मतलब ना. सो आई वेक अप अराउंड 6:15 लास्ट है कि भाई बेड से उठ जा वरना दिन फकअप गया वर्कआउट. 6:15 रात को उठती है भाई, ये सोचो. सोते कब हो? मैं सो जाती हूँ 12 क्या मतलब आई ट्राई कि 7 to 8 आवर्स की नींद लूँ बिकॉज आई नो इट्स सुपर इम्पोर्टेंट इन योर फिटनेस जर्नी. चाहे तुम कुछ भी गोल कर रहे हो, नींद सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं तो कहूँगी. एब्सोल्युटली. तो उसके बाद ऐसा जब सुबह उठते हो जैसे 6:15, तो ऐसा नहीं लगता यार पूरे दिन मुझे काम भी करना है, अभी घर भी आना है, फिर मेरे को अपने मील्स भी पैक करने हैं. सो कभी बार ऐसा नहीं लगता यार बन तो गई है यार बॉडी अब ठीक है. हाँ मतलब ये चीज़ अवॉइड तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ एंड सबसे पहले मैं अपनी मील्स रेडी करती हूँ. मतलब ब्रेकफास्ट और लंच और एक और मील मेरा स्नैक हो गया ऑफिस में, तो मैं रेडी करके जाती हूँ. अपना पूरा ऑफिस का बैग सेट कर दिया एंड व्हाट आई हैव टू वेयर फॉर द डे. सब सेट होने के बाद जिम के लिए ये सब 45 मिनट्स में हो जाता है. हाँ 30-40 मिनट्स में मतलब. अच्छा. हाँ मैं तो सुबह उठ के फिगर आउट ही करने में मेरे को 45 मिनट लगते हैं कि सुबह हो गई है. जैसे अपने प्रोटीन ओट्स रात को बना के सोती हूँ, ठीक है, तो वो सुबह तक मैं फ्रिज में होते हैं. एंड 1-2 मील्स बनानी होती है. 1 आई टेक नट्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, और एक मैं लंच बनाती हूँ जो मोस्टली राइस या कोई सब्जी होती है. एंड हाँ या आई कुक चपाती. सो मील्स फिक्स्ड होते हैं डेली के? हाँ मील्स फिक्स्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. एक बार आप बताओगे कि किस हिसाब से आपकी डाइट रहती है? लाइक सुबह हो गया आपका प्री वर्कआउट मील ओट्स जो आप रात को बना के सोते हो, और फिर उसके बाद क्या मील्स होते हैं? सो एक्चुअली वो मेरा प्री वर्कआउट मैं लेती हूँ, लाइक प्री वर्कआउट ड्रिंक लेती हूँ समटाइम्स. प्री वर्कआउट मतलब जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट. हाँ एक सप्लीमेंट, उसमें आई ऐड अ लिटिल सॉल्ट. तो एक वो मेरा हो जाता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ना. डेली नहीं, आई प्रेफर जिस दिन हैवी जैसे लेग डेज हो गए या कोई हैवी, या मैं सोई नहीं हूँ ढंग से, या फीलिंग थोड़ा लैक ऑफ एनर्जी, तब ले लेती हूँ. एल्स द बेस्ट प्री वर्कआउट आई फील इज एक बनाना या एप्पल ले लो एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड आफ्टर हाफ एन आवर यू आर सेट टू गो, मुझे लगता है फॉर जिम. हाँ सो वो मेरा मॉर्निंग मील हो गया. आफ्टर जिम आई रश बैक होम, फटाफट आई टेक अ शावर एंड गेट रेडी फॉर वर्क, और उसके बाद आई टेक दोज ओट्स एंड गो टू ऑफिस. Go to the office and then after that क्या meals रहते हैं फिर? So ऑफिस से पहुंच के I feel hungry around जैसे 11 to 12 PM के आसपास. Then I consume fruits and nuts and कभी-कभी उसमें हो सकता है सैंडविच ले जाऊँ स्नैक के लिए. And ऑफिस में ही फिर I have my lunch. So either it's fruits or nuts or it's sandwich. हाँ मतलब ज़्यादा हैवी सैंडविच नहीं, चीज़ या सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ. घर से ही बना के? हाँ घर से ही. ठीक है. And उसके बाद फिर? उसके बाद ऑफिस में लंच होता है, सो लंच भी घर से ले जाती हूँ मैं. सो समटाइम्स आई कैन हैव द ऑप्शन ऑफ हैविंग फूड आउटसाइड, बट वो रेयरली होता है, बट मैं घर से प्रेफर करती हूँ. अच्छा तो सबके बीच में आप टिफिन खोलते हो अपना? हाँ जैसे ऑफिस में ना हमें लंच प्रोवाइड होता है प्रॉपर, मतलब वो नहीं खाते आप? नहीं मैं नहीं खा पाती. मैं लाइक आई रियली वांट माय फीमेल क्लाइंट्स टू वॉच दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ वाई. वो क्यों कर रही है ऐसा, उसका वाई क्या है उसे पता है, और उसी को अचीव करने के लिए शी डजंट केयर अबाउट कि भाई मुझे जो फ्री का खाना मिल रहा है मैं वो खाऊं. शी जस्ट केयर्स अबाउट हर गोल्स. तो वो कर रही है जैसे मर्जी कर रही है. शी नीड्स टू टेक द प्री वर्कआउट और शी नीड्स टू डू एनीथिंग टू गेट दैट वर्कआउट डन, एंड शी डज एवरीथिंग टू गेट दोज मील्स इन. सो उसके बाद क्या होता है फिर?
उसके बाद लाइक समटाइम्स आई टेक लाइक अ योगर्ट बोल विद फ्रूट्स विच इज़ अ वेरी गुड वेरी फिलिंग स्नैक. तुम उसमें वे का स्कूप भी डाल लो तो लाइक सुपर प्रोटीन हो जाता है फॉर द डे. सो दैट आई टेक व्हेन आई कम बैक होम फ्रॉम ऑफिस बिकॉज आई एम सुपर हंग्री. और बहुत व्हाट टाइम डू यू कम बैक? 7:30 Okay. तक. So and I am not like very strict. Sometimes you know Indian घर में बहुत होता है. Your parents have got something. घर पे कोई guest आया. So sometimes you'll find food around. Once in a while moderation में तुम्हें पता होना चाहिए कि this is once a while I'll have. But throughout the day हाँ मुझे इतना पता है कि मेरे को ना मतलब जो मैं खा रही हूँ उसका यूज मेरी बॉडी में जो हो रहा है ना वो बहुत important. फूड फॉर फ्यूल. हाँ. सो मेरे को एक चीज ये जाननी है कि डू यू कैलकुलेट योर कैलोरीज और यू लिव ऑन दिस थॉट दैट आई जस्ट वांट टू यूज दिस फूड फॉर फ्यूल एंड इफ आई वांट टू ईट समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम माय डाइट तो मैं मॉडरेशन में खा लूंगी. सो क्या थॉट हो मेरे को ऑनेस्टली जानना है कि आप कैलोरी कैलकुलेट करके खाते हो या फिर you eat it like that? Like so there was a time when I used to calculate calories बहुत मतलब ऐसे meticulously कि भाई इतना खाना है for breakfast है और प्रोटीन 120 हिट करना है, carbs 250 रखने हैं, fat 60 ऐसे मेरा होता था बहुत टाइम तक. But now मतलब that's very good for initial years. 2-3 years सबको ट्रैक करना चाहिए. For long time एक होता है ना एक आइडिया लग जाता है. लॉन्ग टाइम आइडिया. हाँ इनिशियली सबको करना चाहिए मतलब so that frame बन जाए उसके बाद. हाँ. अब जैसे मुझे पता है मैं ओट्स बना रही हूँ तो आई नो 50 से 45 के बीच में ही जा रहा है मतलब आई हैव एन आइडिया. Yeah, absolutely. So that is what intuitive eating is. हाँ. So intuitive eating I think सबको सीखनी चाहिए which is very important. Yeah, so intuitive eating का मतलब ये नहीं है कि जो intuition आ रही है वो खा लो आज. Intuitive eating का मतलब ये है कि आपने obsession से जो frame बनाया है फिर उस frame के around रहो. अब वो ऊपर नीचे 19-20 हो जाता है and if you're not a professional bodybuilder तो वो चलता है. So this is how your diet goes like. So अभी आपको पता है कि आपकी बॉडी में कितना प्रोटीन जा रहा है. हाँ मतलब प्रोटीन आई मेक श्योर कि जैसे अभी तो नवरात्रि थी लास्ट वीक बट आई मेक श्योर कि 100 तो आई हैव टू हिट बिकॉज वो क्या होता है कि वो ओवर द टाइम 1-2 दिन कम हो जाए ठीक है बट इफ एक मंथ स्ट्रेच हो जाए 3 वीक्स भी स्ट्रेच हो जाए इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर रिकवरी. ओके सो हैव यू लाइक टेस्टेड इट कि मैं लो प्रोटीन खा के देखूं तो रिकवरी होती है? हाँ थोड़ी रिकवरी हैम्पर होती है. ओके एंड क्या मतलब लीन बॉडी मास के हिसाब से आप खाते हो 1.5x या फिर बॉडी वेट के हिसाब से? अभी तो मैं बॉडी वेट के हिसाब से चलती हूँ. बॉडी वेट के हिसाब से 1.5x इज द रेंज राइट? राइट. थोड़ा प्रोटीन के साथ ना कभी कभी रिसेंटली लास्ट 2 मंथ्स पहले मुझे थोड़े गट इश्यूज भी आ गए थे तो प्रोटीन के साथ कभी कभी वो भी हो जाता है. So, उस टाइम पे कम करते हो आप? हाँ उस टाइम पे कम किया था. हाइड्रेशन बढ़ाई थी बिकॉज विंटर्स में मतलब मेरा ड्रॉबैक है मैं ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं रह पाती थी एंड गट हेल्थ का थोड़ा इशू था सो मैंने प्रोटीन बहुत लिमिटेड कर दिया था फॉर जस्ट शॉर्ट वाइल एंड दैट टू डू एकदम नेचुरल रिसोर्स लाइक जो इजीली डाइजेस्टेबल है सुपर जैसे एग्स हो गया पनीर हो गए एंड नॉट मतलब क्योंकि वे थोड़ा जितना भी नेचुरल है इट इज स्टिल प्रोसेस्ड बट हाँ. तो मुझे ये जानना है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू सेड कि मैं प्रोटीन डिक्रीज करती हूँ सो वो जब प्रोटीन डिक्रीज होता है सो लाइक वो कितने पीरियड के लिए होता है? गट इश्यूज किस हिसाब के आते हैं लाइक यू फेस कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और ब्लोटिंग और गैस? मेरे को तो ये था कि मेरा स्टूल का इशू था मतलब कलर बिल्कुल 1 मंथ के लिए कलर ही कुछ और आ रहा था. So it was due to dehydration या फिर प्रोटीन? नहीं माय वाज अ डिफरेंट इशू. मेरा ये था कि इंटेस्टाइन में देयर वाज एन अनवांटेड बैक्टीरिया ग्रोथ. ओके. सो उसको ठीक करने के लिए आई वाज टेकिंग एंटीबायोटिक साथ में. सो डॉक्टर का एक रिकमेंडेशन था साइड रिकमेंडेशन कि प्रोटीन थोड़ा अपना मिनिमल कर दो. मैं बताता हूँ उसका साइंटिफिक रीजन ये है क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो सो ऑलरेडी जो इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में इंक्रीज हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करने के लिए बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही होती है एंड उसके ऊपर से अगर प्रोटीन भी आ जाए विच इज ऑलरेडी हार्ड फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट तो हो सकता है आपका ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाए. सो उस साइंस में नहीं जाते. सो कितना कम करते हो आप प्रोटीन उस टाइम पे? यार उस टाइम पे आई डोंट मेजर एट ऑल बट मुझे इतना लगता है कि हाँ जैसे ब्रेकफास्ट या फर्स्ट मील में आई नीड टू हैव अ प्रोटीन सोर्स सो आई विल हैव एग्स. डिनर में आई विल हैव ईदर चिकन और पनीर मतलब नेचुरल सोर्सेज बहुत सुपर हाई नहीं बट हाँ रखती हूँ. सो यू लिसन टू योर बॉडी और उस फ्रेम के अराउंड ही रहते हो तो लिसन टू योर बॉडी. आई थिंक मैं थोड़ा सीख गई हूँ ओवर द इयर्स व्हिच कम्स. कितने साल हो गए फिटनेस में? So मुझे if like I started proper working out and everything in 2015-16 के mid में I started. Okay. हाँ. So I didn't start with weight training. So मुझे weight training से initially डर लगता था. I'm just being very honest. Yeah, because you should be honest क्योंकि 90% लड़कियों का यही सीट है. आज भी लड़कियों को डर लगता है but it's a blessing for everyone who do, especially girls के लिए तो it's like a blessing. So
then I started with the majority of running in my nearby park है. I started Zumba. मुझे डांस का बहुत शौक था. I'm very fond of dancing. So I became like मैंने Zumba certified कर लिया. Then I started teaching Zumba along. So उस जर्नी में क्या हुआ कि मेरा weight भी बहुत कम हो गया. But then I was not liking myself. मतलब I dropped down. I'll give you an estimate. I dropped from 85 kilos की थी मैं 85-87 के आसपास when I just passed out 12th. So मैं 85-87 थी. उसके बाद I dropped मतलब drastic over the 2 years मेरा पहुंच गया था like 52-53 पहुंच गया था. Over the period of 2 years. 2.5 years. हाँ. So but उसके बाद I was like yeah this is not something I want. मतलब तुमने अपने आप को और like करने के लिए change किया है but you don't end up liking yourself. And I was very skinny, super skinny ऐसे लगता था. And so then I stopped teaching Zumba and उसके बाद pandemic भी आ गया था. तो उस like during that while ही मैंने weight training शुरू किया. And then pandemic में कैसे weight training शुरू किया? उससे 2019 में किया था just like मुझे ऐसे लगता था कि मैं 1 घंटा Zumba सिखा लूँगी लोगों को and then I'll do my weight training. Generally ऐसे trainers करते हैं but still कोई effect नहीं आ रहा था क्योंकि over cardio हो रही थी. रोज I was taking classes. बट फिर मैंने वेट ट्रेनिंग पे फोकस किया. अब पैंडेमिक में तो ये था कि वर्कआउट करने का वही नहीं था. तो घर पे ही आई यूज्ड टू हैव लाइक डंबल्स एंड एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड मतलब और फिर जो बॉडी में चेंज आया ना मतलब इट वाज अमेजिंग. मुझे बस यहाँ पे एक बार पॉज करना है यार. अभी तक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना जस्ट ऑब्जर्व the dedication, the amount of dedication, and not I won't call it dedication. I would just call it the passion. कि भाई मुझे करना है तो करना ही है. पैंडेमिक आ गया, डंबल्स आ गए. नॉट कि मैं सर्च करूँ कि अब मैं घर पे कार्डियो कर लेती हूँ, जस्ट गेट इट डन. जबकि ये खुद सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर है. शी कुड हैव जस्ट थॉट कि अच्छा कैलोरीज तो बर्न करनी है, घर पे मैं जुम्बा कर लूँगी एंड आई विल जस्ट क्रिएट सम वीडियोज फॉर अदर गर्ल्स ऑल्सो. तो अगर आप एक फीमेल हो और आप दूसरों को भी एनकरेज कर रहे हो ना कि वेट ट्रेनिंग मत करो और ये करो क्योंकि मैं कर रही हूँ, सो दैट इज रॉन्ग. Where she was afraid of lifting weights, now she can't live without lifting weights. सुबह 6:15 उठ के सिर्फ और सिर्फ उस स्टिमुलस को चेज करने के लिए जाती है. एंड एक क्वेश्चन और पूछना है इफ यू डोंट माइंड. इट्स अबाउट द साइकिल. ठीक है, दैट गर्ल्स फेस एवरी मंथ. सो या जब वेट स्पाइक्स होते हैं, रैंडम स्पाइक्स होते हैं सेकंड और फोर्थ वीक में, तो उस टाइम पे क्या माइंडसेट बिगड़ जाता है बिल्कुल या फिर अब पता लग गया है? यार इनिशियली होता था कि व्हेन आई वाज अ लिटिल मतलब मैंने जब एक सीरियस बल्क किया था लाइक लीन बल्क पूरा 1 साल के एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा कटिंग भी की थी. तब मुझे लगता था कि रोज़ अपने आप को मेजर करना कि आज मैं 55 की हूँ, कल 56, एकदम से 57 कैसे हो सकती हूँ मैंने तो कल कुछ खाया नहीं इतना एंड ऑल दैट. तो वो साइकोलॉजिकली ना बहुत इफेक्ट करता है एंड आप आगे आने वाली प्रोग्रेस को भी हैम्पर कर देते हो ऑनेस्टली. सो अंडरस्टैंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन इन अ वे कि जैसे हार्मोनल लेवल चेंज होगा योर वेट विल फ्लक्चुएट एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर वेट ओनली. ठीक है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है क्योंकि स्लीप साइकिल है, आपका हंगर हार्मोन लेवल है एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन योर हाउ डू यू लुक एंड योर ब्लोटिंग लेवल्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड वो शॉर्ट टाइम की बात होती है. आई थिंक द मोमेंट योर साइकिल का टाइम चेंजेस यू विल बी नॉर्मल एकदम. एंड स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे तो आई फील कि ट्रेनिंग बिल्कुल करनी चाहिए. मतलब अनलेस एंड अंटिल यू आर so much of मतलब ज़्यादा पेन है and you're not able to get out of bed. मतलब mild walk तो at least मैं recommend करूँगी because movement is the answer to better hormones. मुझे लगता है जितना move करोगे उतना your human body is made to move, not sit in a bed. This is just amazing. मुझे अभी से इंट्यूशन आ रही है कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. I feel like clapping. हाँ है ना, निकी यहाँ खड़ी हुई है वही इतना ज़्यादा रिलेट कर रही है. एंड मैं तो यार अभी ये सारे ऑडियंस के सामने आपको बोलना चाहूँगा जस्ट क्रिएट अ YouTube चैनल एंड द वर्ल्ड नीड्स यू. Shout this out, yeah. This is so important. People need to know this. Seriously, man. And this is just it. मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मोटिवेशन की किसी को ज़रूरत है. just be focused towards your why. कोई विजन है आपका कि अभी अब नेक्स्ट ये लाइक फिटनेस को लेके कि मुझे ऐसा कुछ दिखना है? लाइक why are you doing this? What is your why? Yeah, I think मेरा सबसे बड़ा why I feel कि sometimes you are afraid कि you don't want to go into a place where you were. That is क्योंकि लाइफ में ना तुम एक चीज़ को 2 रीजंस की वजह से चेज करते हो. या तो यू आर लाइक मैड अबाउट इट, जो तुम्हारा कुछ गोल है, या तो यू आर अफ्रेड टू लूज इट. ठीक है, आई थिंक मेरा सेकेंड रीजन ज़्यादा है बिकॉज व्हेन आई वाज ओवरवेट आई नो लाइफ
बुलीड बहुत होना एंड अपने आप को बॉडी शेम करना एंड नॉट फीलिंग गुड इन एनी क्लोथ्स, नो मैटर तुम कुछ भी पहन लो, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. एंड देन हाँ, अंडर कॉन्फिडेंट रहना कॉलेज में, स्कूल में भी एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो एक माइंड में ना आपके फियर क्रिएट कर देता है कि नहीं यार उससे तो बेटर ही रहना है चाहे तुम अभी के रहो. और मेरी फिजिक में ओवरऑल चेंजेस आए हैं. मतलब कभी मैं बहुत, जब मैं शेड करी थी तो ज़्यादा लीन थी, अब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो वो तो चलता रहता है. चेंजेस नहीं आए हैं, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुकी है. एंड दैट इज वेरी लाइक आई वुड अप्रिशिएट इट एंड आई वुड वांट एवरीवन टू कमेंट डाउन एंड अप्रिशिएट दिस गर्ल एंड फाइंड हर आउट ऑन Instagram, रीच आउट टू हर, जस्ट DM her, फील फ्री एंड शी विल श्योरली रिप्लाई टू यू. बता देना कि कांच तनेजा की वीडियो देख के आया, फिर तो रिप्लाई आ ही जाएगा, ठीक है. और एक क्विज छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम सस्पेंस में भरो. जस्ट गेस हर एज, कभी नहीं पता चलेगी तुम्हें वो, ठीक है. थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ यू बिकॉज आई कुड रिलेट टू योर स्टोरी बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज फैट. सो आई विल एंड दिस एपिसोड ओवर हियर. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड गाइज. जिसको भी दूसरे किसी इन्फ्लुएंसर को बुलवाना चाहते हो तुम मैसेज कर देना उसे कि जाओ ETF के चैनल पे. जस्ट किडिंग, अगर मेरी उससे दोस्ती होगी तो मैं उसे खुद ही ले आऊँगा. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज. Bye guys. Bye guys and work towards bettering yourself. Yeah, absolutely. समझ जाओ बस, इतना तो बोल दिया मैं, ठीक है. Okay, bye. Amazing.